18 में आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते अब तक की खास खबरों पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें जयेश रादड़िया को इफ्को निदेशक पद के लिए चुना गया है। जयेश रादड़िया इफ्को के निदेशक बने हैं। बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ मैदान में उतरे थे रादड़िया। गुजरात में 9 मई को इफ्को चेयरमैन के लिए डाले गए थे वोट। गुजरात में 182 में से 180 ने वोट किया था। पिछली बार भी निर्दलीय चुने गए थे रादड़िया। ये जो चुनाव है वो दिल्ली में हुआ था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो सामने आ रही है जिसमें जयेश रादड़िया इफ्को के निदेशक बने हैं। जी हाँ, तो इस बात पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुट गए हमारे संवाददाता और जो सीनियर पत्रकार है प्रदीप रावल जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है G18 में। अभी जो सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं कि जयेश रादड़िया को इफ्को के चेयरमैन के पद में जो है वो चुना गया है, क्या कहोगे? अच्छा, अभी हमने भी ये सुना है कि जयेश रादड़िया जी करीबन 100 से ऊपर कोई वोटिंग है जिससे वो जीत चुके हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने मेरे ख्याल से जो मैंडेट दिया था वो तो बिपिन भाई गोता को वो दिया था मैंडेट और वो उनके सामने खड़े थे। लेकिन जयेश रादड़िया जी भी भाजपा के एक सैनिक है जिनका पिताजी का सहकारी क्षेत्र के अंदर सौराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम था और इनके जरिए ही इन्होंने कांग्रेस में से सीधा भाजपा में प्रवेश लिया था और उसको मंत्री भी बनाया गया था जी। और मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन सौराष्ट्र की जो राजनीति इस लोकसभा के चुनाव में जो देखी जाती है और जिस तरह का क्षत्रिय लोगों सामने पड़े थे इनकी जी और भाजपा के अंदर जो भी हाल हुआ है अभी रूपाला की वो बयानबाजी की वजह से, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है इनका इफेक्ट भी ये सहकारी क्षेत्र के ऊपर आया है और तभी तो भाजपा के ही दोनों आमने सामने लोग खड़े थे और मैंडेट इनको दिया लेकिन जयेश रादड़िया को नहीं दिया। ये भी थोड़ी नाइंसाफी जैसा लगता था। सौराष्ट्र के अंदर हमने सुना था लोगों से, हमने भी कुछ लिए थे सवाल किए तो जैसे जवाब हमको मिला था जी। बिल्कुल। तो मेरा मानना है ये बिल्कुल नाइंसाफी का पहला परिणाम भाजपा को ये भुगतना आया है। अभी लोकसभा चुनाव का तो अभी 10 मई की जून को अपने को पता चलेगा, लेकिन इससे पहले प्रजा के अंदर और सरकारी क्षेत्र के अंदर उनकी नाराजगी ये इस जो परिणाम आया है कि भाजपा के ही दोनों आमने सामने लोग और उसके अंदर पुराने जैसे खड्डूस लोगों को भी पब्लिक ने नकार दिया है, तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। जी बिल्कुल। और एक बात ये भी है कि ये एक कांटे की टक्कर भी रही क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो इसके सामने रादड़िया जी के सामने जो भी थे वो बड़े बड़े चेहरे, तो कह सकते हैं कि ये मुकाम हासिल करने में एक कांटे की टक्कर रही होगी। देखो, कांटे की टक्कर तो मैं इसलिए मानता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अमित शाह का झूठ जिसको बोलता है कि अमित शाह के युद्ध के अंदर बिपिन पटेल थे, बिपिन गोता ने भी काफी अमित जी को इस चुनाव के अंदर बहुत ही हेल्प किया है और पार्टी में भी देखा जाता था कि बिपिन गोता इज द राइट हैंड ऑफ द अमित शाह। तो अमित शाह युद्ध की ये हार हुई है, यानी ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बड़े लोग जो मोटा भाई के नाम से जाने माने हैं आजकल ये अमित शाह, इनके युद्ध की एक करारी हार है, यानी कांटे की टक्कर हुई। इसके अंदर भी एक युवा जिसको कहते हैं जयेश रादड़िया कि जिन्होंने अपने पिताजी का नाम रखा है सहकारी क्षेत्र में। जब तक ये रादड़िया जी इनके पिताजी थे विठल रादड़िया जी, तो कोई आगे बढ़ते नहीं थे और अमित शाह की सामने पहले से रादड़िया जूथ ऐसे ही लड़ता था और जीतता ही चला आया है और आज इसी का ये परिणाम है। तो कांटे की टक्कर में मेरे ख्याल से जयेश रादड़िया आगे निकल गए हैं और अमित शाह जूथ की ये करारी हार मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को हम थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि अभी सुनने को भी आ रहा है कि पिछली बार भी जो रादड़िया है वो निर्दलीय चुने गए, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे?
देखो मैं एक बात बताता हूँ, निर्दलीय तभी चुने जाते हैं कि जब भी निर्दलीय प्रत्याशी अपने को लगता है कि चाहे हमारे सामने कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, फिर भी हमारा बहुमत होगा क्योंकि हमने काम किया है और जो लोगों में दिखता है वो बिकता है। इसीलिए ये सौराष्ट्र के अंदर रादड़िया जी, इन्होंने जो काम करके सहकारी क्षेत्र में दिखाया है, गाँव के अंदर सहकारी क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है वो सीधा बाहर उगल के निकल आया है। इन्हीं का ये परिणाम है। इसीलिए हम तो दर्शकों को भी यही संदेशा देना चाहेंगे कि पार्टी से भी ऊपर प्रत्याशी की अगर खुद की ताकत हो तो वो आगे निकल सकता है और यही परिणाम इसका आया है। और जयेश रादड़िया ये निर्दलीय उम्मीदवार दोबारा भी ऐसे चुने गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि भाजपा में एक आदत रही है कि जिनको टिकट देना है इनको नहीं देते और दूसरे को देते हैं, लेकिन वो सामने वाला ऐसे निर्दलीय चुनाव जीत के आता है, फिर भाजपा उसको अपने में ले लेती है और वो लोगों की भी गलती है कि वो भाजपा में आ भी जाता है निर्दलीय होने के बाद। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जयेश रादड़िया की राजनीति कुछ नई तरीके से उभर आएगी और वो जो युवा पीढ़ी है इनके लिए बहुत सीख समान है। जी बिल्कुल जी प्रदीप जी, तो हमारे दर्शकों को विस्तृत में माहिती देने के लिए आपका खूब खूब आभार। थैंक यू दर्शकों का भी खूब खूब आभार, जो हमने जो कहा वो आराम से सुन है, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ मैदान में उतरे थे रादड़िया और जयेश रादड़िया अभी इफ्को के निदेशक बने हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें गुजरात में 9 मई को इफ्को चेयरमैन के लिए वोट डाले गए थे। गुजरात में 182 में से 180 ने वोट डाला था। पिछली बार निर्दलीय चुनाव में रादड़िया जीत गए थे और इस बार भी रादड़िया जो है वो चेयरमैन के